सामईन मोहतरम, सूरा शूरा से एक आयत दिवाचा कलाम के तौर पर पढ़ी है कि जिसमें खालिकुल खल्क मालिकुल मुल्क रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने हबीब वजह खिलकत कायनात इल्लत गाय मुमकिनात अहमद व मोहम्मद के लबों से विलायत की कुछ सिफात का तज़किरा कर रहा है। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी तवज्जो, आपकी आमादगी समाअत की अलामत है। बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। इरशाद हुआ हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है। कौन? मैं लफ्ज लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा कर रहा हूं कि शायद मुझे तफसीर की तरफ जाना ही ना पड़े। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बाद मा क़नतू, अल्लाह वो है जो मायूसियों के बाद बारिश बरसाता है। वयंशुरु रहमतहू, और अपनी रहमत को नश्र करता है, अपनी रहमत को फैला देता है। और क्यों न वो अपनी रहमत को बारिश की सूरत में फैला दे। वहुवल वलीयुल हमीद, वो साहिबे हम्द वली जो है। अल्लाह अल्लाह, आपकी मवद्दत सलामत जिन तक तर्जमे के जरिए मानी पहुंच गया वो काबिल दाद, जिन तक नहीं पहुंचा इस आयत में मौजूद दो जिहतों को खोलते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। मैं फिर तर्जुमा दोहराता हूं। अल्लाह वो है जो मायूसी के बाद बारिश बरसाता है, अपनी रहमत को फैलाता है। और ऐसा क्यों ना करे, वो साहिब हम्द वली जो है। यहां पर बारिश से मुराद सिर्फ आसमान पर तैरते हुए बादलों से बरसने वाली बारिश नहीं। जियो, ये बारिश रिज़्क़ की बारिश भी हो सकती है, मौत की बारिश भी हो सकती है, हयात की बारिश भी हो सकती है, असबाब की बारिश भी हो सकती है, जिंदगी की बारिश भी हो सकती है। आगे कह रहा है क्यों ना ऐसा करे, वो साहिब हम्द वली जो है। पता चला रिज़्क़ की बारिश, मौत की बारिश, असबाब की बारिश, जिंदगी की बारिश वही बरसा सकता है जो कम अज कम वैसा वली हो जैसा वली अल्लाह है। अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलाम। अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत, जियो आपकी मवद्दत सलामत। आगे कहा वहुवल वलीयुल हमीद, वो साहिब हम्द वली जो है। यानी आयत ये भी बता रही है कि साहिब हम्द वो होता है जो वली हो। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं आगे बढ़ने लगा था, लेकिन जिस अंदाज से आप पहला जुमला आपके सीनों में उतरा, उसी अंदाज से दूसरा जुमला उतारने के लिए मैं यहीं पर रुककर एक और आयत याद दिलाता हूं। इस आयत के लफ्जों की तरतीब और उस्लूब पर जरा गौर कीजिए और उसकी तौहीद की गवाह सूरह तौहीद के उस्लूब पर जरा गौर कीजिए। यहां कहा हुवल वलीयुल हमीद, वहां कहा हुवल्लाहुल अहद, हुवल्लाहु अहद, यहां हुवल वलीयुल हमीद। हुवा के बाद के लफ्जों पर जरा तवज्जो कीजिएगा। वहां कहा हुवल्लाहु अहद, यहां हुवल वलीयुल हमीद। यानी अगर अल्लाह छुप जाए तो हुवा जाहिर होता है, हुवा छुप जाए तो वली जाहिर होता है। और जो जिस निस्बत से इस मजलिस के इनेकाद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, जनाब कायम,
उस निस्बत से जुमला मुत्तसिल करके गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं कि जनाब कायम ने बादे ज़हूर काबा पर खड़े होकर जो खुतबा देना है, उस खुतबे में यही लफ्ज है जिसमें मौला खलाइक को मुखातिब करके कहेंगे, अय्युहन्नास अना वलीयुल्लाह, ओ लोगो चली नबी अली की विलायत का मालिक मैं कायम ही तो हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। और साहिबाने ज़ौक़े इल्म इरफान के लिए यहां रुक कर एक जुमला काढ़ता चलूं। आयत के लफ्जों पर अगर गौर कीजिए तो आयत कह रही है कि अल्लाह वो है जो मायूसी के बाद बारिश बरसाता है। तवज्जो का तलबगार, यानी जहां उम्मीद दम तोड़ती है वहां से मायूसी का आगाज होता है। अगर लफ्ज पहुंच रहे हैं, मायूसी ना हो अगर उम्मीद ना हो। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां मायूसी का आगाज होता है। जहां मायूसी की चादर उम्मीद ओढ़ने लगे वहां उसकी रहमत की बारिश होती है। मैं ये बात कहकर को जुमला कहना चाहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां मायूसी का आगाज होने लगता है। जहां मायूसी का आगाज होने लगे वहां उसकी रहमत की बारिश होती है। बिल्कुल इसी तरह जहां अलल ऐलान अली की विलायत का इनकार होकर बगावत की चादर ओढ़ने लगे इख्तियार, तो वहां पर कायम के हाथ में मौजूद तलवार मुनकिरों के गर्दनों पे चल के अल्लाह के गजब की बारिश बनकर सामने आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। इस माहाना सिलसिले गुफ्तगू में हर मजलिस में मैंने मारिफत पर हमेशा कुछ न कुछ नई जहत से पेश किया है। आज हुसूल तरीके मारिफत पर एक जुमला कहना चाहता हूं कि मारिफत हासिल हो कैसे सकती है। कोई दकीक गुफ्तगू नहीं करने लगा, बिल्कुल सादा सी बात, बस एक इशारा। और ये भी इसी जनाब कायम ही की ज़ियारत का एक जुमला है। ऐन वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया, कहां है अल्लाह का वो चेहरा। अल्लाह अकबर। ऐन वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया, कहां है अल्लाह का वो चेहरा कि जिसकी जानिब अली वाले अपने चेहरे मोड़ कर बैठने के मुश्ताक बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जिसकी जानिब अहले विलायत मुतवज्जिह है, यतवज्जहु इलैहिल औलिया। यही तवज्जो ही दर हकीकत मस्दर मारिफत है। इसी तवज्जो से मारिफत फूटती है। लेकिन सिर्फ तवज्जो से मारिफत नहीं मिलती। अगर तवज्जो को जनाब कायम की ऐनुल्लाही निगाहों का फैज भी हासिल हो जाए तो उसका लाजिम नतीजा मारिफत है। बहुत अहम बात है, इसीलिए मैं इस पैगाम को पहुंचा के गुफ्तगू को अगले मरहले में दाखिल करता हूं। है ना मेरे हमसफर। देखिए, अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि तवज्जो कहां की जाए, किस चीज की तरफ तवज्जो की जाए, तवज्जो का क्या रास्ता अपनाया जाए कि उसकी मंजिल मारिफत हो। एक छोटी सी मिसाल तक से मैं बात पहुंचाकर बस ज़हमत समात तमहीद की तमाम। फर्ज करें अगर कोई बंदा रियाजी में महारत हासिल करना चाहे
तो जुबान की लुगत की डिक्शनरीज खंगालने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। पहुंच रही है ना बात? बिल्कुल इसी तरह अगर कोई अदब पढ़ना चाहता हो तो उसे रियाजी की किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई हुसूल मारिफत चाहता है तो उसकी तवज्जो को मासूमीन ही की तालीम करदा उन ज़ियारात व अदइया की तरफ, दुआओं की तरफ तवज्जो से मारिफत का रिज़्क हासिल होगा, जो बजाय खुद मारिफत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। बस एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बावाज़े बुलंद। दरअसल जुमला जुबान पे आ रहा है, मैं नहीं रोकने लगा। दर हकीकत तलब की तड़प ही हर एक का मौला के हुजूर इरफानी कदो कामत तय करती है। बहुत बड़ी बात को छोटे से जुमले में समोया जाए तो यही होता है, बात मुश्किल हो जाती है। जिसकी जितनी तलब में शिद्दत होगी उसी के मुताबिक मासूम के हुजूर उसके ज़र्फ के मुताबिक उसका इरफानी कदो कामत होगा। बस रहमत तमाम, मैं आपकी तवज्जोहात को एक इस्तिआरे की जानिब मोड़ के अपनी बात को किनारे तक लेकर जाने लगा हूं। यही सबब है कि सलमान जो कुल्ले ईमान पर कुल्ले ईमान का बस इस्तिआरा है। इसी मवद्दत ही की परवाज ने तो सलमान को सलमान बनाया है। और ऐसा नहीं कि सलमान बस एक था, नहीं। अगर आखिर तक बाहर बैठे हुए बंदे मेरे हम कदम हैं तो यहां पर मैं एक बात पेश करता चलूं। बात पहुंचने में तो मुश्किल नहीं हो रही ना। फजल इब्न ईसा हाशमी, इसने सवाल किया मौला सादिक से, कहता है मौला सलमान मिन्ना अहलल बैत आपके जद रसूल ने फरमाया? मौला ने फरमाया हाँ फरमाया। उसने फिर सवाल किया, कहता क्या सलमान आले अब्दुल मुत्तलिब में से है? पता नहीं मेरे हम सफर हैं या नहीं। बहुत अहम जुमला कहने लगा हूं। कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, फिर उसने फिर दोहराया, कहा क्या सलमान आले अबू तालिब में से है? कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत। कहा मौला समझा नहीं। मौला ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहलल बैत में से है। फिर मौला ने फरमाया, ऐ फजल इब्न ईसा, अल्लाह ने हमारे हम आले मोहम्मद के अजसाद को इल्लियीन से खल्क किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके जिस्मों को इल्लियीन से खल्क किया है। इनके जाहिर को, जिन्हें हम जैसा बशर जिसके हवास पाता है, इनका जाहिर इल्लियीन से खल्क हुआ। और जिसके जाहिर की हकीकत इल्लियीन हो, मौलवी की बदबख्ती नहीं तो क्या है जो कहे हम जैसे। फरमाया फजल इब्न ईसा, अल्लाह ने हमारे अजसाद को, हमारे जाहिर को, हमारे अजसाम को इल्लियीन से खल्क किया। हमारे हुबदारों के कुलूब को इल्लियीन से खल्क किया। इनके जिस्म इल्लियीन से, इनके हुबदारों के, अहले विलायत के कुलूब, उनके दिल इल्लियीन से। मौला ने फरमाया यही वजह है कि ये कुल्लिया है कि हर शय जब लौट कर जाती है तो अपनी असल की तरफ जाती है। फरमाया हमारा हर हुबदार जिसने हमारी विलायत में कभी शिर्क न किया हो, हमारे कमाल में कभी शक न किया हो, वो मिन्ना अहलल बैत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। वो मिन्ना अहलल बैत है। और यही हुसूल मारिफत का कुल्लिया भी है
कि अगर कोई इनका हुबदार बुग़्ज़ न रखे, मेरा लफ्ज नहीं है, हो सकता है किसी जहन में यह सवाल पैदा हो रहा हो कि एक जानिब हुबदार भी है, दूसरी जानिब बुग़्ज़ भी रखने वाला हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, खुद मासूम ने यह फरमाया है कि हमारा हर वो हुबदार जो चाहे हमसे मोहब्बत करता हो, चाहे हमारी विला पर हो, लेकिन अगर हमारी विला पे होते हुए भी उसके दिल में हमारी विला के मुनकिर या हमारे दुश्मन की मोहब्बत हो, जब उठाया जाएगा तो हमसे बुग़्ज़ रखने वालों के साथ महशूर करके उठाया जाएगा।